वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज का जो हम टॉपिक लाए हैं वो HTML के रिलेटेड है। HTML क्या होता है? HTML एक प्रोग्राम है जिसके साथ हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए स्टूडेंट्स, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML का इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। What we would do with the HTML with HTML you can create your own website। So web pages create करने के लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, HTML की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो नेक्स्ट क्या है? HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सॉफ्टवेयर क्रिएशन में इस्तेमाल होती है। इट्स ए मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज इज सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। देखो बच्चों, HTML uses markup tags to describe web pages। इसमें टैग्स देखे होते हैं जो वेब पेज को डिस्क्राइब करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है? HTML is not case sensitive language। HTML documents contain HTML tags and plain text। इनमें जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है, एक HTML टैग्स होते हैं इसमें और प्लेन टेक्स्ट होता है। आगे देखेंगे हम कि ये HTML टैग्स क्या होते हैं। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स देखो, HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स क्या है? ए टैग इज ऑलवेज, जो टैग होता है, एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स। जो एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, दिस एंड दिस, इनके ही अंदर HTML एलिमेंट होता है। देखो बच्चों, HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स। ये पेयर्स की शक्ल में होते हैं, लाइक दिस एंड दिस, दैट्स अ पेयर। दिस इज अ स्टार्ट टैग। स्टार्टिंग में जब कोई टैग होती है, एक तरह की एक कमांड होती है एंगल ब्रैकेट्स में। और एंड टैग कैसे होता है? दिस इज फॉलोड। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है? एक देखो बच्चों, एंड टैग में एक फॉरवर्ड स्लैश होता है। नेक्स्ट क्या है? स्टार्ट एंड एंड टैग्स आर ऑलवेज कॉल्ड। जो स्टार्टिंग टैग होता है उसको ओपनिंग टैग भी कहा जाता है, और ये जो क्लोजिंग टैग या इसको एंड टैग या क्लोजिंग टैग कहा जाता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, हाउ टू स्टार्ट HTML। कैसे स्टार्ट करते हैं हम? राइट HTML कोड इन नोटपैड। जब भी आपने एक HTML एक वेब पेज क्रिएट करना हो तो आप जो HTML का कोड लिखेंगे कहाँ पे? नोटपैड। आप अपने कंप्यूटर का नोटपैड ओपन करेंगे, वहाँ पे आप ये कोड लिखेंगे। नेक्स्ट, सेव द फाइल विद HTML एक्सटेंशन। और आखिर पे जो हम फाइल सेव करते हैं, हर किसी फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो वी सेव दिस फाइल विद HTML या HTML स्लैश डॉट HTML। इन दो में से हम इन एक्सटेंशन के साथ इसको सेव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या है? व्यू द पेज इन एनी वेब ब्राउज़र। आप ये पेज किसी भी वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं। वेब ब्राउज़र कौन कौन से? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप या गूगल या और कोई, गूगल क्रोम है। द पर्पज ऑफ वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स इज टू रीड। इन ब्राउज़र क्या काम करते हैं? इनका यही पर्पज़ होता है, HTML डॉक्यूमेंट को ये रीड करके डिस्प्ले करते हैं इनको इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। सो नेक्स्ट स्लाइड इज, दीज आर सम HTML कोड्स। कौन कौन से हैं? देखिए, ये एंगल ब्रैकेट्स में होते हैं। ये HTML का हेड हो गया, ये फिर टाइटल, फिर फर्स्ट पेज, फिर टाइटल, हेड, बॉडी,
ग्लोबल इंफॉर्मेशन चैनल, फिर बॉडी HTML। तो ऐसे हम एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। देखो बच्चों, तो बॉडी क्या है इसमें, ग्लोबल इंफॉर्मेशन। जब हमने ये एक पेज क्रिएट किया, इट विल लुक लाइक दिस इन आवर वेब ब्राउजर। मैं जूम करता हूं इसको, देखो बच्चों। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर हमने ये, जस्ट अ सेकेंड, एक्सप्लेन दीज टैग्स। अब ये टैग्स हम पढ़ लेते हैं, सीखते हैं कि HTML टैग क्या होता है, जो एंगल ब्रैकेट्स में क्लोज डिस्क्राइब्स HTML वेब पेज। ये वाला टैग एक HTML वेब पेज को डिस्क्राइब करता है, जो कि एक वेब ब्राउज़र में व्यू करते हैं। और ये हेड टैग जो होता है, हेड टैग क्या होता है, दिस डिफाइन्स द हेडर सेक्शन ऑफ द पेज। हर किसी पेज का हेडर, लाइक दिस इज द हेडर ऑफ आवर दिस वेरी स्लाइड। सो हेडर विल डिफाइन द हेडर सेक्शन ऑफ द पेज। और व्हाट इज द टाइटल, टाइटल क्या होता है, दिस शोज अ कैप्शन इन द टाइटल बार ऑफ द पेज। जो भी टाइटल बार होगा वेब पेज का, उसमें जो टाइटल होगा वही एक्सप्लेन करेगा, इस टाइटल के कोड से वो दिखाएगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी। जस्ट होल्ड ऑन। देखो बच्चों, जस्ट सेकेंड, जो बॉडी होती है, दिस इज द बॉडी। बॉडी टैग क्या करती है, दिस शोज कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज विल बी डिस्प्लेड। और जो भी वेब पेज में जो कंटेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, द मेन पेज में जो भी कंटेंट होता है, सो दिस बॉडी टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द दिस बॉडी कंटेंट। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट्स अवर नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। HTML टैग्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं। एक जो नंबर 1 है वो कंटेनर एलिमेंट होता है। व्हाट्स ए कंटेनर एलिमेंट, a container element contains start tag and an end tag। जैसे आपने बिगनिंग में देखा, एक स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है। स्टार्ट टैग ऐसे होता है एंगल ब्रैकेट्स में, और एंड टैग भी एंगल ब्रैकेट्स में होता है, लेकिन इसमें एक स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एम्प्टी टैग। एन एम्प्टी टैग कंटेन स्टार्ट टैग। इसमें सिर्फ स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग नहीं होता है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट्स अवर नेक्स्ट स्लाइड। देखो बच्चों, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हमें बहुत सी फॉर्मेटिंग करनी होती है एक वेब पेज को क्रिएट करने में। तो उसमें जो फॉर्मेटिंग टैग्स इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, हेडिंग एलिमेंट। देयर आर 6 हेडिंग एलिमेंट्स। 6 हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ऑल द 6 हेडिंग एलिमेंट्स आर कंटेनर टैग्स। ये सब कंटेनर टैग्स होते हैं एंड रिक्वायर्स ए क्लोजिंग टैग। इनमें स्टार्ट टैग भी होना चाहिए और एंड टैग भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज H1, ये ऐसे लिखा जाता है, हेडिंग 1 विल प्रिंट द लार्जेस्ट हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पेज देखते हैं, उसके ऊपर जो लार्ज फॉन्ट्स में हेडिंग होती है दैट इज H1। उसके नीचे व्हाट इज एन H6, H6 लास्ट में होती है, विल प्रिंट द स्मॉलेस्ट हेडिंग। जो सबसे छोटी हेडिंग होगी वो H6 प्रिंट करेगा, अब H6 क्रिएट करेगा। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट्स अवर नेक्स्ट स्लाइड, हेडिंग टैग कोड। हेडिंग टैग कोड क्या होता है, देखो, दिस इज द HTML, फिर हेड, टाइटल, हेडिंग, टाइटल, हेड, बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, दिस ग्लोबल इंफॉर्मेशन चैनल H1, H2, H3। अगर हमने एक हेडिंग टैग क्रिएट किया, सो दिस विल लुक लाइक द रिजल्ट ऑफ दिस कोड राइटिंग विल बी लाइक दिस। ऐसे जब हमने ये कोड्स लिखे तो एक वेब पेज इसका कैसे क्रिएट होगा, देखो ये जो आपने H1 लिखा तो इट विल
the font will be larger size. Then this is the next H5, it will be smaller than the H2 smaller होगा, फिर ऐसे ही H3 उससे थोड़ा smaller, फिर like this, and finally this will be the H5. So when we create heading 1, the font will be larger. Similarly, these things will appear in the web page. Understand? So moving to our next slide. HTML पैराग्राफ टैग. पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए आपने कौन सी टैग इस्तेमाल करनी है? HTML डॉक्यूमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स. HTML का डॉक्यूमेंट भी पैराग्राफ्स में डिफाइन होता है, और पैराग्राफ टैग लिखने के लिए हम एंगल ब्रैकेट्स में P लिखते हैं. सो P, दिस इज अ पैराग्राफ. फॉर एग्जाम्पल, this is another paragraph, and this text is pre-formatted. So what will be the result? See, this is the first paragraph, this is the another paragraph, and the next thing we wrote in the paragraph, this will be created like this. So whenever we have to create any paragraph, we give the above tags. ठीक है? So moving to our next slide. लाइन ब्रेक एंड हॉरिजेंटल लाइन टैग्स. अनदर टैग जो इस्तेमाल होते हैं HTML में, वो लाइन ब्रेक और हॉरिजेंटल टैग लाइन के लिए कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं. देखो, इफ़ यू वांट ए लाइन ब्रेक, अगर हमने एक वेब पेज क्रिएट किया है, उसमें हमने लाइन ब्रेक डालनी है. लाइन ब्रेक मीन्स हमें दूसरी लाइन में जाना है, और ए न्यू लाइन, या एक नई लाइन स्टार्ट करनी है विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू पैराग्राफ. लेकिन पैराग्राफ हमने वही रखना है. सो वो यूज़ द BR कोड. उसके लिए BR एंगल ब्रैकेट्स में, दैट मीन्स BR ब्रेक, BR टैग लगता है. सो डिफाइन इज ए हॉरिजेंटल लाइन. हॉरिजेंटल लाइन डिफाइन कौन करता है? HR. ठीक है बच्चों? सो HR टैग इज यूज्ड फॉर हॉरिजेंटल लाइन. सो BR HR एलिमेंट्स आर एम्प्टी HTML एलिमेंट. ये एम्प्टी होते हैं, इनमें कुछ नहीं लिखते हैं. दैट इज ग्लोबल इंफॉर्मेशन चैनल. जो एंड HR एंड ग्लोबल इंफॉर्मेशन, इस लाइन में हमने HR हॉरिजेंटल ब्रेक देनी है, और इस लाइन में हमने एक ब्रेक डालनी है. सो द पेज विल लुक लाइक दिस. सी, पैराग्राफ एक ही है, देयर इज ए लाइन ब्रेक एंड दिस इज ए हॉरिजेंटल ब्रेक. सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स. बाकी टेक्स्ट अगर हमने फॉर्मेटिंग करनी है तो उनमें कौन कौन से टैग्स इस्तेमाल होते हैं? व्हाट इज बी? दिस टैग डिफाइन्स बोल्ड टेक्स्ट. व्हाट इज दिस टैग? बिग. इट डिफाइन्स बिग टेक्स्ट. EM डिफाइन्स emphasized text. What is I tag? This is the italic text. Small tag defines small text. So these are the different tags used for formatting text. Small, it will define texts into small, strong. Sub means subscripted. Subscript क्या होता है? जो नीचे होता है. For example, this is to, जो बेस में पावर, this is a subscription. And अगर ऊपर होता है तो ये superscript होता है. So sub, and this is used for subscription. This tag is used for superscription. Insert INS, इसके लिए INS कमांड है. delete के लिए del है, और teletype के लिए TT, and for strike होता है किसी लाइन को बीच में से, दिस इज स्ट्राइक थ्रू. तो इसके लिए हमने कौन सा टैग लगाना है? स्ट्राइक. एंड व्हाट इज यू डिफाइन एज अंडरलाइन. किसी भी लाइन को अंडरलाइन करने के लिए, अगर आपने एक वेब पेज में अंडरलाइन करना है, सो यू हैव टू गिव दिस टैग. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कोड्स. हेड HTML, head, then body. This B is the bold text, BR. EM is emphasized. This is italic, is BR small, so text small हो जाएगा. This is superscription, strong. When you write all these codes in the notepad by using the tags, so what will be the result? You will see, this will be the result of your coded message in the
notepad, you would see that your page will be like this. This is the bold text, this is the emphasizer, this is italics, and this is superscript as I have told you earlier. and का superscript ऊपर है and this is the subscript of is. जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि क्या कैसे करते SUB सबस्क्रिप्ट का ऐसे टैग दिया जाता है तो इससे सबस्क्रिप्ट आ जाता है. देन टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, इससे बोल्ड आ जाता है बड़ा टेक्स्ट. फिर देन अंडरलाइन, सी हियर इज अंडरलाइन. एंड दिस इज स्ट्राइक थ्रू. स्ट्राइक थ्रू मैंने बताया आपको ऐसे होता है. सी यहाँ पे कैसे स्ट्राइक थ्रू हुआ है. सो जो भी आपने कोड्स दिए हैं तो एक वेब पेज आपका ऐसे क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट्स आवर नेक्स्ट स्लाइड. फॉन्ट टैग्स. कौन कौन से फॉन्ट टैग्स होते हैं. द एलिमेंट इज यूज्ड टू फॉर्मेट द साइज. फॉन्ट में साइज फॉर्मेट के लिए टाइपफेस, कलर और एनक्लोज्ड टेक्स्ट का जो हमने साइज और टाइपफेस या कलर चेंज करना होता है. देखिए द कॉमनली यूज्ड फॉन्ट्स फॉर वेब पेजेस. जो कॉमनली वेब पेज के लिए फॉन्ट्स होते हैं, एरियल होता है. एरियल इज अ फॉन्ट स्टाइल. कॉमिक सैंस MS, लुसिडा सैंस, यूनिकोड, एरियल ब्लैक, कोरियर न्यू, टाइम्स न्यू रोमन, इम्पैक्ट एंड सो ऑन. And what is the size? The size attribute in font tags takes values 1 से लेके 7 तक. तो this is the font size. So font tag code. font tag code font के लिए कौन कौन से टैग्स, ये कोड्स इस्तेमाल होते हैं जो वेब इसका पेज क्रिएट करने में मदद करते हैं. सो लाइक दिस HTML, ये हेड है, फिर टाइटल, फिर फॉन्ट्स, फिर हेड, फिर आपने फॉन्ट कलर फॉर एग्जांपल ऐसे आपने ग्रीन देना है, साइज 7, फिर एरियल ग्रो. जब आपने ऐसे ये सारी इंफॉर्मेशन कोड एक अपने नोटपैड पे लिख लिया तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट. द रिजल्ट विल बी हियर. हमारा पेज कैसा होगा. दिस इज द हेडिंग, दिस इज द कलर ग्रीन आपने दिया है टेक्स्ट का. तो दिस इज द एरियल स्टाइल. तो ऐसे आपका वेब पेज क्रिएट हो जाएगा. सो अनदर स्लाइड इज बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर. बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर क्या होता है. बैकग्राउंड जो पीछे का हमने जो कलर होगा या टेक्स्ट कलर, उसके लिए कौन सी टैग्स इस्तेमाल होती है. देखिए द एट्रीब्यूट BG कलर. BG मीन्स बैकग्राउंड इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज. बैकग्राउंड कलर अगर हमने फॉर एग्जांपल अभी ये तो लाइट ग्रीन है हमारी स्लाइड का बैकग्राउंड, तो ऐसे इसके लिए कौन सा आपने टैग इस्तेमाल करना है. बॉडी BG कलर. इसको अपने एंगल ब्रैकेट्स में रखना है. इज इक्वल टू में लिखना है कौन सा कलर और उसको पैरेंथेसिस इसमें रखना है एपोस्ट्रोफीज में, इन्वर्टेड कॉमास में. देन टेक्स्ट इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द एनक्लोज्ड टेक्स्ट. बॉडी टेक्स्ट वाइट. बॉडी टेक्स्ट आपने वाइट रखा. सी व्हाट द रिजल्टेंट विल बी हियर लाइक दिस. ये आपका बैकग्राउंड कलर है जो ग्रीन है जो आपने ऊपर दिया था. एंड द वाइट कलर जो बॉडी का टेक्स्ट है वो वाइट है. तो हियर ग्लोबल इंफॉर्मेशन इट्स इन वाइट कलर एंड द बैकग्राउंड इज इन ग्रीन. सो मूविंग नेक्स्ट, अनदर एलिमेंट टैग एलिमेंट इज द अलाइनमेंट. अलाइनमेंट होता है हमने टेक्स्ट किस साइड में रखना है, इधर इन द लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर अलाइन. ये अलाइनमेंट्स होते हैं टेक्स्ट के. ठीक है बच्चों. सो इसके लिए कौन से टैग्स इस्तेमाल होते हैं. वन इज द लेफ्ट अलाइनमेंट. लेफ्ट हो गया जब हमारा टेक्स्ट लेफ्ट में होगा. तो अलाइन लिखना है. इसके लिए जो कोड है तो इक्वल टू लेफ्ट, फिर वो भी रखना है इन्वर्टेड कॉमास में. फिर हमने एंगल ब्रैकेट्स क्लोज करने. आपने पढ़ा है कि टैग्स को हमेशा हम किस में रखते हैं, हमने एंगल ब्रैकेट्स में रखते हैं. ठीक है बच्चों. फिर अनदर इज द राइट अलाइनमेंट एंड सेंटर अलाइनमेंट. तो जब आप ये कर लेंगे, आप लिखेंगे आपने टेक्स्ट को ऐसे करना है तो आपका रिजल्ट क्या होगा. दिस वन विल बी द राइट अलाइनमेंट, दिस इज द सेंटर अलाइनमेंट एंड दिस इज द लेफ्ट अलाइनमेंट. सो मूविंग नेक्स्ट इज हाइपरलिंक टैग. हाइपरलिंक्स वो लिंक होती है जो हम किसी भी वर्ड या किसी भी पेज को डायरेक्ट किसी वेबसाइट के साथ जोड़ लेते हैं या उसकी डिस्क्रिप्शन हमें वेबसाइट में दिखाते हैं. हाइपरलिंक इज यूज्ड इज अ रेफरेंस. ये रेफरेंस होती है या एड्रेस टू ए रिसोर्स ऑन द वेब.
वेब में कोई वर्ड होगा, कोई चीज़ होगी, तो उसका अगर फर्दर हमने डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है उसके बारे में डिटेल, वहाँ पे फिर वेब एक हाइपरलिंक, एक हैंड सा बना होता है, तो वो हमें उसकी डिटेल में ले जाता है, उस लिंक पे ले जाता है। हाइपरलिंक्स कैन पॉइंट टू अ रिसोर्स, किसी भी पॉइंट रिसोर्स की तरफ हमें वेब पेज में ले सकते हैं। एन एचटीएमएल पेज, एन इमेज, इमेज की तरफ या पेज की तरफ ले सकते हैं, साउंड या मूवी या कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। जो HTML एंकर एलिमेंट होता है, एंकर एलिमेंट ए, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? यूज टू डिफाइन बोथ हाइपरलिंक्स एंड एंकर्स, इससे हम हाइपरलिंक्स डिफाइन करते हैं। तो इसका कोड कैसे लिखा जाता है? सी HR URL link, so the href attribute defines the link address। तो ये एट्रीब्यूट ये क्या करता है? ये हमें लिंक एड्रेस दिखाता है, लाइक दिस सी। सो ये जो रिजल्टेंट होगा, ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ हाइपर लिंक, सो दिस इज आवर स्लाइड, ये हाइपर लिंक है। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? इमेज टैग। व्हाट्स एन इमेज टैग? इमेज टैग टू डिस्प्ले एन इमेज, अगर आपने कोई इमेज डिस्प्ले करनी है पेज में, यू नीड टू यूज SRC एट्रीब्यूट। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। द वैल्यू ऑफ द SRC एट्रीब्यूट इज द URL ऑफ द इमेज यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द पेज, ऑन योर पेज। इट्स एन एम्प्टी टैग, ये एक एम्प्टी टैग होता है। इमेज, इसके लिए जो आपने HTML कोड लिखना है, IMG SRC is equal to URL. So when you write like this code, picture height 30, width 50, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये इमेज के पहले कुछ एट्रीब्यूट्स आप देख लो। IMG होता है इमेज, SRC आपने अभी पढ़ा, स्टैंड्स फॉर सोर्स। ALT मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। WIDF विड्थ के लिए कौन सा कोड है? हमें विड्थ ऑफ एन इमेज, एंड दिस डिफाइंस द हाइट कितनी रखनी है, डिफाइंस द बॉर्डर, बॉर्डर क्या है इसका। फिर नेक्स्ट इज HS इज द हॉरिजॉन्टल स्पेस, V इज द वर्टिकल स्पेस, दिस इज अलाइनमेंट ऑफ द इमेज एंड बैकग्राउंड ऑफ द इमेज एज एन HTML पेज। कोड क्या होगा इसका? जो आपने रिजल्ट अभी जो ये कोड क्रिएट कोड एंड रिजल्ट ऑफ द इमेज, दिस इज HTML बॉडी P, इमेज स्क्रीन विंडोज, सो दिस विल बी द रिजल्ट। बैकग्राउंड इमेज, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपकी ये इमेज क्रिएट हो जाएगी। अभी अपने एक इमेज SRC सोर्स फाइल, फिर ठीक है, फिर आपने इसका अलाइनमेंट दिया, लेफ्ट मिडल या कोई भी, तो विड्थ आपने 48, तो इस कोड का जो रिजल्ट होगा वो ऐसे आ जाएगा आपके वेब पेज पे। ठीक है बच्चों, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड इज दिस विल बी द कोड रिजल्ट। अभी आपने ये इमेज डाली है, तो अगर आपने इसका साइज स्मॉल, फिर फर्दर इंक्रीज होगा, जितनी जितनी आप हाइट इंक्रीज करोगे, तो इट विल लुक लाइक दिस। सो नेक्स्ट स्लाइड इज अवर, जस्ट अ सेकेंड, HTML टेबल टैग। अगर आप टेबल्स आपने क्रिएट करने एक वेब पेज में, तो उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? This is the table, this is the tag for creating table. TR means table is divided into rows, TD means data cells, TH is the heading in table, caption, then is the table columns, attribute values, defines the table head, TB body. So these are various codes you have to write for this table footer, TF footer cell spacing, column span, row span, and border. So these are the codes and resultant of the table
HTML body H3 heading 3 table without border tr, and this when you write all the codes, see आपने tables में create किया, आपने columns में 400 500 600, body ऊपर से आपने heading में H3 ये milk tea and coffee, the resultant would look like this table without border के बगैर table milk tea coffee. So this will be the result. So next slide is our header. So इसी में अगर हमने टेबल में हेडर डालना होगा तो HTML फिर body H4 horizontal heading. When we create this code, this will be the result. This will be in tables, horizontal header, name. This table will be created like this in the web page. So what is our next slide? This was our last slide. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. Thank you very much.